एसआईटी टीम द्वारा कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले 3 दिनों में कुल 30 बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं। इनमें गिरोह के सरगना शुभम जायसवाल समेत जनपद के 7 फर्म संचालकों के खाते भी शामिल हैं। अब तक 16 अन्य खाते भी चिन्हित किए गए हैं और फर्म संचालकों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की विशेष नज़र है। आपको बता दें कि यह जानकारी दी सहायक पुलिस अधीक्षक गोल्डी गुप्ता ने। उन्होंने बताया कि एसआईटी अब ट्रांसपोर्टरों और फर्म संचालकों के वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। जौनपुर एसआईटी के अनुसार गोपाल कटरा ढालगढ़ टोला स्थित हर्ष मेडिकल स्टोर के संचालक संजीव चौरसिया के 5 बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं। मामले में कितने जो है खाते फ्रीज किए गए हैं और क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कफ सिरप के संबंध में 2 मुकदमा हमारे यहाँ जनपद जौनपुर में थाना कोतवाली में दर्ज किए गए। इस संबंध में टोटल 30 खाते अब तक हमने सीज करा लिए हैं, जिसमें डेबिट फ्रीज कराया गया है ताकि इनसे किसी तरह का लेन देन अब ना हो सके। और इन खातों के स्टेटमेंट्स को निकाल करके हम इसकी फाइनेंशियल ट्रेल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसे की मूवमेंट कहाँ से कहाँ हुई है और इसी के आधार पर आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। 18 आरोपी बनाए गए हैं सर। क्या 18 आरोपी जितने भी हैं फर्म के, वो सभी खाते 30 खाते हैं, इसके अलावा भी खाते हैं? देखिए, फर्म से संबंधित जितने खाते हैं और इसके अलावा वो सभी खाते जिनमें इन फर्मों से संबंधित कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, इन व्यक्तियों के जो प्रोपराइटर्स के ऐसे खाते हैं जिनमें फर्म से संबंधित किसी तरह के ट्रांजैक्शन हैं, उनको भी सीज कराया गया। सर, गिरफ्तारी और रिमांड्स की भी बात चल रही है, कार्रवाई की बात चल रही है, तो उसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा? देखिए, हमारे जो मुकदमे में 354/25 जो मुकदमा हमारे थाना कोतवाली में दर्ज है, उसमें भोला जायसवाल नाम का व्यक्ति एक मुख्य अभियुक्त है, जिसे विगत कुछ दिनों में जनपद सोनभद्र की टीम द्वारा कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ा गया और उसकी रिमांड ली गई है। इस संबंध में हमारे द्वारा इस अभियुक्त की रिमांड भी माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट करके ली जाएगी। जो खाते फ्रीज किए गए हैं सर, उसमें अब तक कितनी जानकारी आई है लेन देन की? देखिए, ये कह पाना मेरे लिए अभी उचित नहीं होगा और ना ही ये विवेचना के दृष्टिगत ठीक होगा कि मैं कोई भी ऐसी जानकारी दूं जिसको मैं पूरी तरह से वेरीफाई नहीं अभी कर पाए हैं या जिसके संबंध में हम पूरी तरह से विवेचना से नहीं जोड़ पाए हैं अभी विस्तृत तौर पे, क्योंकि इसमें लगभग 10,000 पेजेस से भी ज़्यादा के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं जिनको हम लोग खंगाल रहे हैं और उसके बेसिस पे एक ट्रैक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसा किसके अकाउंट से कहाँ और कैसे गया और कब गया। उसके आधार पे हम आगे कुछ कह पाएंगे। आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक संभव है? आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जल्द ही माननीय न्यायालय से वारंट निकलवाए जाएंगे और इस संबंध में टीमें ऑलरेडी काम कर रही हैं।